एक ऐसी तारीख जिसका असर पड़ सकता है देश के सांप्रदायिक ताने बाने पर, सीधा असर पड़ सकता है देश के सांप्रदायिक सौहार्द पर, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है एक ऐसी याचिका पर जो चुनौती देने जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता पर। क्योंकि अब तक क्या सुनना जा रहा था दोस्तों, पूजा अधिनियम 1991 या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो संविधान का बुनियादी हिस्सा है, और सुप्रीम कोर्ट पर अब एक याचिका आ गई है जो कि इसे ही चुनौती दे रहा है, और इसकी सुनवाई कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और उनकी एक खंडपीठ कर रहा है। तो खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन के एक विशेष पीठ का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट 12 दिसंबर 2024 को 3:30 बजे इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। और आप देख सकते दोस्तों, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो आपके सामने है। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 15 अगस्त 1947 धार्मिक स्थल का जो भी चरित्र उसको नहीं बदला जाएगा। और इसके पीछे दोस्तों मकसद क्या था, क्योंकि जब देश के बीच बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला था और उसमें देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था, तब ये अधिनियम पारित किया गया था। और इसका मकसद क्या था, और इसका मकसद ये था कहीं इसके बाद कोई भानुमति का पिटारा ना खुल जाए, पूरा देश एक सांप्रदायिक तनाव में पूरी तरीके से ग्रसित ना हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं रामकृष्ण आडवाणी ने इस राम रथ की यात्रा स्टार्ट की थी 1993 आते आते तब तक कम से कम 3000 से 3500 लोग मारे गए थे। और ये महज आधिकारिक आंकड़ा है दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, जो रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू की थी और उसके बाद मुंबई में बम धमाके हुए थे, वहाँ से लेके वहाँ तक। और बात यहाँ पे नहीं रुकती, आडवाणी जी की रथ यात्रा जहाँ जहाँ से गुजरी वहाँ सांप्रदायिक तनाव हुआ और वहाँ पे कई लोग मारे गए। और लालू प्रसाद यादव ने उनके रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था दोस्तों, और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और अब दोस्तों इस याचिका को चुनौती दी जा रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, पूर्व जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या की थी, जो कि उसकी गलती, उसकी भूल हम लोगों ने संभल में देखी। आपको याद होगा दोस्तों, जब ज्ञानवापी मामला D.Y. चंद्रचूड़ के बीच में आया था, उनकी सर्वे की इजाज़त उन्होंने दे दी थी कि ये कहकर इससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नतीजा आपके सामने है। संभल मामले पर आखिर क्या होने वाला है। जज आदित्य सिंह 2 घंटे में सर्वे की इजाज़त दे देते हैं। और सबसे शॉकिंग बात है दोस्तों, इस सर्वे में मुसलमान पक्ष को सुना ही नहीं जाता है। तो नतीजा दोस्तों, दूसरे सर्वे में गोलीबारी में करीब 5 लोगों की मौत हो जाती है। और आपको पता होगा दोस्तों, जज आदित्य सिंह पे सुप्रीम कोर्ट ने परख की थी और अपने इधर से आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संभल की अदालत और कोई फैसला ना ले और संभल की रिपोर्ट सार्वजनिक ना किया जाए, उससे बंद लिफाफे में हमें सौंपा जाए। और मामला जो दोस्तों वो हाई कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया था। यानी कि दोस्तों इससे पता चलता है जज साहब ने कहीं ना कहीं जो फैसला लिया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया दोस्तों। ये बात अलग है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास मौका था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेकर एक कड़ा आदेश जारी करने का बजाय उस याचिका पर अब सुनवाई हो रही है जो पूजा अधिनियम 1991 को चुनौती दे रहा है दोस्तों। इसका अर्थ क्या दोस्तों, अब जाहिर सी बात है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव खन्ना के पास 2 विकल्प होंगे। पहला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो उसका एक स्वाभाविक सा असर क्या पड़ेगा, देश भर में जितने भी विवादित धार्मिक स्थल हैं उस पर विवाद शुरू हो जाएगा। हर शहर, हर गांव, हर गली कूचे में ये सवाल पैदा होगा। संभल जो अभी हमारे सामने है, बाबरी के टाइम पे जो बवाल हुआ था उसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी, वो भी एक हमारे सामने मिसाल है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों, सर संचालक मोहन भागवत ने ही कहा था
कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए दोस्तों, मोहन भागवत ने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो दोस्तों, अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस तरह का जो सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़ जाएगा। और दूसरा विकल्प है दोस्तों, अगर उसे बरकरार रखा जाएगा तो एक अच्छा संदेश दिया जाएगा है। दोस्तों, यहाँ पर DY चंद्रचूड़ के एक फैसले ने तमाम जो छोटी छोटी अदालतें हैं उनके फैसले को एक असमंजस में डालने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, आपका इस मामले पे कैसे देखना है, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।